आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग मत्ती 7 उसका 6 को देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो और अपनी मोती सूअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे तुम्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। और आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है और वो ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है और परमेश्वर का वचन तो कीमती मोती के समान है और ये परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर का रहस्य है, जिसको मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से बातों को क्या करता है, उसके भेदों को क्या करता है, प्राप्त करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी बातों को तुम ऐसे लोगों को मत दो जो सुअर की मानसिकता को रखते हैं, जो कुत्ते की मानसिकता को रखते हैं। और परमेश्वर का वचन अगर हमें कुत्ते के बारे में बताता है तो हमें व्यवस्था विवरण 23 उसका 18 को जब हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तो बेस्यापन की कमाई और कुत्ते की कमाई को अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए मेरे भवन में मत लेकर आना, और ये दोनों कमाई तो मेरे भवन में ना आने पाए। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कुत्ते की कमाई क्या है, और वहां लिखा है पुरुष गमन। और जो लोग पुरुष गमन करते हैं या समलैंगिकता की कमाई को करते हैं, ऐसी कमाई, ये नीच कमाई हम बोलते हैं मेरे भवन में ना आने पाए। और जब यहाँ पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो बोल रहा है तो ऐसे ही लोगों के बारे में बोल रहा है जो लोग पाप और बुराई में, समलैंगिकता के जीवन में, व्यभिचार के जीवन में अपने क्या कर रहा है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और इब्रानी भाषा में कुत्ते शब्द का प्रयोग ऐसे ही लोगों के लिए किया गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15 में भी इस प्रकार से लिखा है, और वेश्या गमन और कुत्ते बोलता है और टोन्हे व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे बोलता है। और इसी प्रकार से फिलिपी 3 उसका 2 में भी लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से बोलता है जो चौकस रहो करके परमेश्वर का वचन बता रहा है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो बोल रहा है, और अपने मोती सुअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। और परमेश्वर हमें हिदायत को दे रहा है, हमें चौकसी करने के लिए बोल रहा है कि ऐसे लोगों के सामने तुम वचन को प्रचार मत करो, ऐसे लोगों को तुम सुसमाचार मत सुनाओ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे लोग उसके समान है जैसे दूसरा पत्रस 2 उसका 22 में लिखा हुआ है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यानी कि कुत्ता जिस प्रकार से उसमें एक कमी है कि जो कुछ वो खाता है उसको वो उल्टी करता है और फिर दोबारा उसी चीज को क्या करता है, खा लेता है। उसी प्रकार से सुअर को कीचड़ पसंद है, गंदगी पसंद है, उसको आप चाहे कितना भी नहलाओ, कितना भी धुलाओ, लेकिन वापस वो फिर गंदगी में चला जाएगा। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है ऐसे लोगों से तुम चौकस रहो, ऐसे लोगों को तो सुसमाचार प्रचार मत करो जो पाप में, बुराई में है, व्यभिचार के काम में फंसे हुए। ऐसों को आप कितनी भी निपुणता के साथ आप वचन को सुनाओगे, ऐसे लोग आपको क्या करेंगे, पलट कर आप ही के विरुद्ध उठ करके खड़े होंगे और बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि वे पांव तले रौंदे और परमेश्वर का वचन का वो तिरस्कार करे और पलट कर तुमको क्या करे, फाड़ डाले, बोला तुम्हारे ही विरुद्ध में वो खड़े हो जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम ऐसों को वचन प्रचार मत करना। हम लोग यूहन्ना के जीवन से देख सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा, जब उसने कहा कि तुझे अपने भाई की पत्नी को, हेरोदेस से कहा तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं बोलता है, तब वो क्या करता है वहां पर, लेकिन ये बात उसकी जो पत्नी थी, जो उसके भाई की पत्नी थी, उसको ये बुरा लगता और उसी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने हारे का सिर को क्या करता है, कटवा देता है। यानी जब ऐसे लोगों को हम बताते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे विरोध में क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं और हमारे जीवन को हानि को पहुंचाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है ऐसे लोगों से तुम क्या करो, चौकस रहो बोल रहा है, ऐसे लोगों से तुम दूर रहो। फिलिप्पी 3 उसका 2 में लिखा है कुत्तों से चौकस रहो।
और यीशु मसीह भी जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस चीज के बारे में भजन संहिता 122 का 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर घेरे हुए, वो मेरे हाथ और पैर को छेदते हैं। क्या यीशु मसीह को कुत्तों ने घेरा था? नहीं। वो उन लोगों की मानसिकता को बता रहे जो कुत्ते की जैसी मानसिकता है, जो गलत काम करें, जो बेविचारी लोग हैं, जो गंदे कामों को करें, ऐसी लोगों के बारे में बता रहा है। बोला ऐसे लोगों की मंडली ने, कुकर्मियों की मंडली ने मुझको चारों ओर से क्या किया? घेर लिया। वो मेरे हाथ और पैर को क्या करते? छेदते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सुअर के आगे मत डालो, बोल रहा है। यानी परमेश्वर ने जो आपको प्रेम किया, परमेश्वर ने जो आपको अपना रहस्य को, अपना भेद को बताया, ऐसे लोगों के सामने आपको शेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता के हैं, बोलता है कि वो क्या करेंगे? उस वचन का अनादर करेंगे और पलट कर तुमको क्या करेंगे? नाश करेंगे। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपका वचन हमें किन कार्य को करना है और किन बातों को नहीं करना है प्रभु, कहाँ प्रचार करना है, कहाँ नहीं करना प्रभु, इस बात को बताता है खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और आपके आत्मा की अगुवाई में सुसमाचार का प्रचार करने वाले आपके लोग बनने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु जी ऐसा ना हो प्रभु, ऐसे लोगों को बोले जो बुरे कामों में लिप्त है खुदान प्रभु, क्योंकि उनके काम परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर वचन को स्वीकार करने के लिए प्रभु जी नहीं चाहेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि उनके काम बुरे हैं खुदान, इसलिए वो ज्योति को स्वीकार नहीं कर सकते खुदावन परमेश्वर। इस बातों को अपने लोगों को आपने हिदायत दिया परमेश्वर, चौकसी करना सिखाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस समय इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदावन प्रभु, जिन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, प्रत्येक के जीवन को आप आशीषित कीजिए, प्रत्येक को आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में ऊंचा उठाइए यीशु के नाम से, और उनका जीवन आशीषित और उन्नति को पाए खुदावन प्रभु जी। खुदावन संसार में संकट तो होगा प्रभु, परंतु आपका वचन कहता प्रभु जी, हाँ खुदावन तुम अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों को बचाए रखोगे, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा प्रभु। ये इसलिए होगा खुदावन परमेश्वर क्योंकि आपके बच्चे आपके पवित्र आत्मा आपके वचन के निर्देश के अनुसार चलेंगे खुदावन प्रभु। आज ऐसी अगुवाई, ऐसी सहायता हर एक को प्रदान कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने निराश हैं, हताश हैं, बीमारियों में, बंधन में, यीशु के नाम से छुटकारे को पाए। हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का निराशा आपके बच्चों को जीवन को छोड़ करके जाए। लोगों ने जो बुरा कहा, बुरा भला कहा खुदावन प्रभु जी, निंदा की, अपमान किया, ठोकर दिया प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर सब बढ़कर प्रभु जी आप अपने आनंद से, अपनी शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक भलाई, आशीष, छुटकारा, सुरक्षा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए, जिस राह पर चलना उसमें अगुवाई कीजिए खुदा, आने वाले भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके प्रभु, ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान, ऐसे समझ की आत्मा को दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक जो रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, आप इसी घड़ी प्रभु जी अपने सामर्थ्य चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए और छू कर प्रभु चंगा कर दीजिए। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए प्रभु, आपने मूल्य को चुकाया है प्रभु, ये चंगाई इनका भाग है खुदान प्रभु जी। बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए, हर दुर्बल, हर कमजोर करने वाली आत्मा निकल बाहर होने पाए। धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, जो परमेश्वर कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, बांझपन की हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, और प्रभु जल्द से जल्द प्रभु कंसीव करे खुदान प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा का वो कारण बनने पाए, आपकी गवाही का कारण बनने पाए। परिवार को आशीषित कीजिए, सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की आर्थिक तंगी घटी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।